प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार के द्वारा सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। सरकार के इस फैसले के बाद जहां कुछ परिजन और स्टूडेंट ने इसे बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सही फैसला बताया, तो वहीं कुछ परिजनों ने बच्चों के भविष्य को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये फैसला उन बच्चों के साथ अन्याय है जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है। ऐसे परिजनों की माने तो बीते साल भी कोविड के बीच में एग्जाम हुए थे और इस साल भी पेपर लिए जा सकते थे। तो वहीं कुछ परिजनों का कहना है कि बच्चों के जो एग्जाम कैंसिल किए गए हैं वो फैसला सही है, और जिस तरह से रोजाना कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लगातार दिक्कतें सामने आ रही है, ऐसे में बच्चों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। मेरा मानना ये है कि बच्चों के प्लस 2 के एग्ज़ाम जो कैंसिल हुए वो कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो बच्चों की मेंटल हेल्थ और बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इन केस जिस तरह से प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो रही हैं, डे बाय डे केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बच्चों को जिन्होंने इतनी मेहनत की है उनके लिए नहीं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो भी ठीक है, पर एटलीस्ट सेफ्टी फर्स्ट है। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। बच्चे आर वेरी प्रीशियस। नहीं सर, वी डोंट एग्री विद दिस डिसीजन, क्योंकि देखिए एक तो पॉइंट है कि लास्ट ईयर भी कोविड सिचुएशन थी, तब भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, और इस साल बच्चों ने इतना हार्डवर्क किया है। देखिए जिनका हार्डवर्क है उन बच्चों के लिए ये देखिए जस्टिफाई नहीं करते हम इसे। एग्जाम के कैंसिल होने पर हमने स्कूल के बच्चों से भी जाना कि आखिरकार वे इस मुद्दे पर क्या सोच रखते हैं। फील ठीक है, अगर हम हेल्थ को एज अ प्रायोरिटी लें तो ये डिसीज़न ठीक है। अगर देखा जाए कि हार्डवर्क भी हुआ है तो फिर थोड़ा लगता है कि पेपर होते तो अच्छा था, बट अब कुछ नहीं कर सकते। हेल्थ एज अ प्रायोरिटी अच्छा डिसीजन। मेरे हिसाब से डेफिनेटली अगर लिया गया है तो कुछ सोच के लिया गया होगा, एंड स्पेसिफिकली हेल्थ रिलेटेड बिकॉज अगर सही नहीं है, बच्चे अगर सही नहीं है तो फिर मुझे लगता है पेपर भी का उसका लॉजिक नहीं रह गया अगर बच्चे इस टाइम हेल्दी नहीं होंगे, या अगर एक आधा बच्चा भी बीमार हो जाता है, बिकॉज लाइफ तो सबकी इम्पोर्टेंट। सर पहले तो सबसे पहले सबकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, पर जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत करी है उनके लिए फेयर डिसीजन नहीं है, क्योंकि अब रिज़ल्ट हमारे प्रीवियस रिज़ल्ट्स के बेसिस पे या प्री बोर्ड्स पे करा जा सकता है, जो मे बी एक जो हमारे प्लस 2 के बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं उसके बराबर ना निकले। तो उस करके जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है उनके लिए मे बी एक फेयर डिसीजन नहीं होगा, बट जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है प्लस 2 के लिए पूरा, उनके साथ थोड़ी सी आई थिंक कि है कि उनके लिए वो डिसीजन अच्छा नहीं। इस मामले पर हमने स्कूल के प्रिंसिपल से भी बातें की। उनकी माने तो वक्त के अनुसार सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही है, और इसके साथ ही ये भी कहा कि सीबीएसई से यही उम्मीद रखते हैं कि वे जो भी पॉलिसी बनाएगी वो बच्चों को ध्यान में रख कर बनाएगी। देखिए, वक्त के अनुसार ये सही डिसीज़न है। बाकी हम सीबीएसई से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो जो भी पॉलिसी बनाए वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, ऑब्जेक्टिव हो, और उससे बच्चों का कोई नुकसान ना हो। दूसरा, सीबीएसई ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि जो पेरेंट्स या अध्यापक या बच्चे इस डिसीज़न से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनको ये पसंद नहीं है, तो जब समय ठीक होगा, कोविड चला जाएगा, तो उनके पुनः एग्ज़ाम। मुझे लगता है एक एंट्रेंस टेस्ट का आइडिया काफ़ी लॉजिकल है। बच्चों को इम्तिहान कैंसिल होने के बाद ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि थिंग्स आर वेरी इजी। लाइफ में आगे भी उनको बहुत से चैलेंजेस फेस करने हैं, तो अगर हम एक एंट्रेंस टेस्ट रख लेंगे तो उससे बच्चे स्थिति की एग्ज़ाम्स की गंभीरता को समझेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही। प्रथम तहलका के लिए अम्बाला से ब्यूरो रिपोर्ट।